क्या कहेंगे? अभी इलेक्शन के अंदर 2 दिन रह गए हैं और कितनी तैयारियां वो अभी तक हो गई हैं? देखिए नवीन भाई, जहाँ तक चुनाव का मामला है, 2 दिन रह गए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और 2 दिन के अंदर हमारी तैयारी पूरी है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर नेता 25 तारीख के वोटिंग के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और पूरी तरह तैयार है। और हमें उम्मीद है कि इन चुनाव के सकारात्मक परिणाम जो है इस वक्त देश में आएंगे। और हरियाणा में और हिंदुस्तान में भारी मार्जिन के साथ कांग्रेस के जो सांसद हैं वो जीत करके जाएंगे और देश में परिवर्तन का काम करेंगे। देश की सत्ता में परिवर्तन होगा। सिरसा लोकसभा सीट एक बड़े अंतर से हम जीतेंगे। हरियाणा में 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन जीतेगा। पूरी तरह से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। जैसे कि कल देखिए, सिरसा में कल आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आ रही हैं और बहन कुमारी शैलजा के 10 के 10 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक काम कर रहे हैं। खड़गे साहब आए हैं, राहुल जी आए हैं और कल प्रियंका जी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के समर्थन में सिरसा के अंदर रोड शो करने जा रही हैं। और एक बड़ा हुजूम, हम ऐसा मानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है इस रोड शो में शामिल होंगे। हजारों हजारों की संख्या में लोग रोड शो में हिस्सा लेंगे और देश में परिवर्तन करने का जो काम है वो सिरसा से शुरू करेंगे। आज टोहाना के अंदर बहन कुमारी शैलजा के पक्ष में रोड शो हुआ है और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया है और एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर जो है रोड शो में शामिल हुआ। भारी मात्रा में लोग शामिल हुए। हालांकि ये कार्यक्रम रात ही बना था, लेकिन जिस तरीके से जनता इसमें शामिल हुई है, आम जन इसमें शामिल हुआ है, उसको देख करके लगता है कि टोहाना से एक बड़े अंतर के साथ कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं वो बहन शैलजा जी जीतने जा रही हैं। बहुत प्यार और बहुत सत्कार कांग्रेस को इस हलके में मिल रहा है। लोगों से बड़ा समर्थन मिल रहा है। आज जो रोड शो था टोहाना के अंदर, वहाँ पे कुछ देखा गया भी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, तो वो क्या मानते हो? देखिए, ऐसी लड़ाई झगड़े की तो कोई बात सामने आई नहीं। मैं खुद वहाँ पर शामिल था जिस वक्त रोड शो शुरू किया गया है, तब वहाँ सब वहीं पर शामिल थे। हो सकता है थोड़ा बहुत कोई एक आध कोई स्थिति देखी है। वही बात है ना कि ये भाई सत्ता में होते हैं तो कोई पूछता नहीं है, सत्ता से बाहर हो तो 10 इल्जाम हमारे ऊपर लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। सब शांतिपूर्वक बिल्कुल रोड शो शामिल जो हुआ है और तमाम नेताओं ने कांग्रेस के इसमें शिरकत किया, हिस्सा लिया है। और साथ साथ सबके समर्थक और आमजन, एक कामयाब रोड शो भारी मात्रा में जो है जिसको हम कह सकते हैं वो संपन्न हुआ है। और इसके अंदर टोहाना के अंदर एक सकारात्मक संदेश गया है। कोई ऐसी बात नहीं रही है, सब मिलकर के काम कर रहे हैं और 25 तारीख को तमाम नेता मिलकर के ही कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। विपक्ष कह रहा है, जैसे बीजेपी आज जो घटनाक्रम हुआ है, विपक्ष कह रहा है, अभी बीजेपी कह रही है कि ये अभी इकट्ठे नहीं चल सकते, तो देश को क्या चलाएंगे ये? तो यार, बीजेपी की बात का तो मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि जवाब भी उन आदमियों का देना चाहिए जिनके पल्ले कुछ होता है। भाजपा के पल्ले कुछ नहीं है। इनके अपने घर में कुछ दाल पक रही है, खिचड़ी पक रही है। इनके अपने चुत्तम पचार नहीं रुक रहे हैं। बराला साहब का क्या हुआ सब दुनिया ने देखा। जाखड़ के अंदर तो वापसी के नारे तक लगे हैं। तो ये कहिए तो एक बेतुकी बातें होती हैं। ये लोगों, जब इनके पास कुछ नहीं होता, अरे नरेंद्र मोदी का क्या एजेंडा है? जब उसके पास किसी बात का जवाब नहीं होता, भारत पाकिस्तान कर देता है। जब रोजगार की बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात कर देता है। जब उससे कहते हैं कि महंगाई की बात आ रही है तो वहां पर जाट नॉन जाट की बात कर देता है, दलित और अगड़े पिछड़े की बात करता है। ये तो इनका आज से नहीं, शुरू से एजेंडा है। ठीक उसी प्रकार से पल्ले खुद कुछ के नहीं है और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोगों का तो जवाब देना भी मैं समझता हूँ कि वक्त को जाया करने वाली बात है। 2019 मामला है भाई, और उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हर पिता का हक बनता है अपने पुत्र के लिए वोट मांगने का। हर पुत्र का हक बनता है, हर पत्नी का हक बनता है पति के लिए वोट मांगे। तो ये उनका अपना मामला है, इसमें कोई ये मुझको गलत नहीं कह सकते। वो उनका मामला है, अपने परिवार का मामला है। मैं उनको जो है कोई ऐसा गलत नहीं मानता। और उनके पिता हैं, बुजुर्ग इंसान है, वो हमारे भी पिता समान है। तो अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। हाँ, भाजपा के लोग जरूर कर देते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो उनका हक है। प्रियंका गांधी के कल रोड शो के दौरान बाद आपको क्या लगता है भी आंकड़े चेंज होंगे? देखिए संजीव भाई, राजीव भाई, सॉरी, जहाँ तक आंकड़ों का मामला है, आंकड़े तो बहुत ज़्यादा आज की डेट में बदल चुके हैं। 9 के 9 विधानसभा जो क्षेत्र है सिरसा के अंदर, एक बड़ी एक बड़ी लहर यहाँ पर है बहन शैलजा के पक्ष में। और कल एक तूफान आने वाला है। वो लहर जो है कल तूफान में बदलने वाली है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। मार्जिन 3, 4, 5 कितना जाएगा वो जनता देखेगी।
लोग देखेंगे और आप सब देखेंगे। प्रियंका जी आ रही है और प्रियंका जी का जो क्रेज है वो लोगों के बीच में वो बहुत ज्यादा है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी प्रियंका जी से थर थर कांपते हैं, इसीलिए वो बार बार उन पर अटैक करते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में जोश है, नाम सुनते ही जोश है, आने के बाद और जोश होगा। और खास तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के अलावा मैं जो कहना चाहता हूँ, हरियाणा की आम जनता, जो हरियाणा का आम जन है, वो दीवानगी है प्रियंका जी के प्रति। और वो कल आपको देखने को मिलेगी सिरसा के अंदर। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह जो आंधी आज कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, कल तूफान का रूप लेगी। डोर टू डोर है जो बीजेपी है ना, उनने जोरों शोरों से और भी ज्यादा तेज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस का लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी ये स्लो चल रहे हैं और दिन दो रह गए हैं जी। नहीं, ये कौन कह रहे हैं? तो बीजेपी के लोग कह रहे होंगे ना कि कांग्रेस स्लो चल रही है। कांग्रेस हर वार्ड के अंदर गई है, हर बूथ तक पहुंच रही है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जा रहा है, डोर टू डोर कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं, टीमें बना करके लगे हुए हैं, हर घर तक, हर दरवाजे तक कांग्रेस का कोई ना कोई कार्यकर्ता पहुंचा है और पहुंच रहा है। जहां तक 2 दिन की बात है, 2 दिन में भाजपा के लोग क्या तीर मार लेंगे? कल तो वैसे ही 3-5 बजे प्रचार बंद हो जाना है। तो ये मैंने कहा ना कि भाजपा के लोगों को तो छोड़ो, आप इनकी बातें मत करो। ये तो जो भाजपा के लोग हैं ये सिर्फ बातों की खाते हैं और बातों की अब वो कमाई बंद हो चुकी है। कांग्रेस का प्रचार, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह मुस्तैद है। और मैं टोहाना में बैठा हूं, दावे के साथ कहता हूं कि टोहाना का कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता बिल्कुल बहन कुमारी शैलजा जी के लिए तन मन धन से काम करने पर लगा हुआ है। और एक अच्छा और सकारात्मक परिणाम, बेहद सकारात्मक परिणाम आप टोहाना में चौंकाने वाला देखेंगे। अब ये 340 वाला ठीक है, पर 198 वाला थोड़ा मामला गड़बड़ है। 198 एनडीए के तो हो सकते हैं, लेकिन भाजपा के नहीं है। भाजपा को तो 150 से नीचे रहेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो मौजूदा हालात इस देश में है, लोगों के अंदर एक अलग ही जोश, एक अलग आक्रोश नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और वो इसलिए नहीं है कि किसी को शक्ल से नफरत है या किसी को किस बात से है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई से जो है महिला परेशान है, महिलाओं पर बढ़ते लगातार अत्याचारों से महिला परेशान है, देश का नौजवान व्यापारी कर्मचारी परेशान है, सरपंचों पर लाठियां चली हैं, कर्मचारियों पर लाठियां चली हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली हैं। ऐसा कौन सा तबका इस देश के अंदर है जिसने सरकार से कोई डिमांड की है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन करना शांतिपूर्ण ढंग से, ये हर देश के नागरिक का कर्तव्य बना हुआ है, अधिकार है, संविधान ने हमें दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान के अधिकारों पर जिस तरीके से हमले पिछले 10 सालों में किए हैं कि कोई कुछ बात करे लठ चला दो, किसान बोले तो लठ चला दो, आतंकवादी बता दो, खालिस्तानी बता दो, व्यापारी बोले तो लठ चला दो, भाई युवा बोले नौकरी की बात करे तो उस पर लठ चला दो, सरपंच अधिकारों की बात करे तो वहां लाठियां चला दो। देखिए, जितवाने के लिए तो सरपंच चाहिए, वोट दिलवाने के लिए सरपंच चाहिए, लेकिन जब वो अधिकार मांगते हैं तो उनको लठ मिलते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी तनख्वाह होती है भाई? उसकी 5-4 हजार रुपए होती है, उसके ऊपर लठ चले हैं। तो ऐसा कौन सा तबका है इस राज्य के अंदर पिछले 10 साल में जिसने नरेंद्र मोदी की सरकार के लठ ना खाए हो? तो उन्हीं लठों का परिणाम है कि आज जो खट्टर साहब हैं करनाल के अंदर लोगों से माफी मांगते घूम रहे हैं। कहते हैं यार जो मैंने कड़वा बोला माफ कर दो। कोई किसान गया कि साहब मेरी जीरी नहीं बिक रही, तो खट्टर साहब कहते हैं कि अपने घर में इकट्ठा कर लो। कोई कहता है कि मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, तो उसको एक तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, दूसरी तरफ से खट्टर साहब कह देते हैं कि बोला चुप करके बैठ जाने तो अंदर छुपवा दूंगा तेरे को। अब ये सारी बातों के जवाब करनाल में खट्टर साहब को देने पड़ रहे हैं। खट्टर साहब कह रहे हैं कि भाई जो गलतियां हुई माफ कर दो, तुमने ऐसी गलतियां क्यों भाई की? तो लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता ने पहले जो प्लान था 5 साल का 2014 से 19 तक का, उसमें भाजपा के लोगों को माफ किया था, इस उम्मीद के साथ कि लोग सुधर जाएंगे। लेकिन भाजपा के लोग सुधरने की बजाय उनको एक गुमान चढ़ गया, घमंड चढ़ गया कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हम जो मर्जी कुछ करते, देश की जनता कुछ बोलेगी नहीं। आज माहौल बदल चुका है। हिंदुस्तान का हर तबका नरेंद्र मोदी के कुशासन के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और 4 जून को आप देखना, यहाँ भाजपा नाम की चीज जो है वो हिंदुस्तान में अब नहीं मिलने वाली है। क्या अपील करोगे जी आप सारे वोटरों को? अपील तो एक ही है भाई, देखिए वोट तो कोई है ही नहीं, वोटर की अपील। और मैं तो मेरे ख्याल 3-4 बार ये टोहाना में प्रश्न आया और मैं एक ही बात हर बार कहता हूँ कि मेरी अपील की अब जरूरत नहीं है। अब तो लोग हमसे अपील कर रहे हैं, बोला जी आप आराम से बैठो, हम बहन शैलजा को भारी मतों के साथ जितवा करके भेजेंगे। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं इस देश के सम्मानित जनता को, सम्मानित नौजवान को,
सम्मानित महिलाओं को, सम्मानित किसानों को, सम्मानित हर छोटे व्यापारी को, हर दुकानदार से हाथ जोड़ करके एक विनती करना चाहूँगा कि इस देश के लिए जो जुल्म पिछले 10 साल में हुए, उन जुल्मों से अगर छुटकारा पाना है, नौजवान को रोजगार चाहिए, महिलाओं को अत्याचारों से बचना है, किसानों को फसल का दाम चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, और जो भी छोटा व्यापारी है उसको खुशहाली चाहिए, दुकानदार को खुशहाली चाहिए, कर्मचारियों को खुशहाली चाहिए। तो सिर्फ एक ही चीज है, जो व्यक्ति जहां पर बैठा है, जिस पार्लियामेंट में बैठा है, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार को, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जितवा करके केंद्र में भेजे, पार्लियामेंट में भेजे, तो 4 जून के बाद इस देश से समस्याओं का अंत जिस तरीके से पहले हुआ था फिर दोबारा होगा।